Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको BA पार्ट 2 के सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्रेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्रेशन क्या है। एग्रेशन को हिंदी में आक्रामकता के नाम से जाना जाता है। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर वर्बल या फिजिकल व्यवहार करके दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। फ्राइड ने इसे जन्मजात मोटिव माना है, जबकि बैंडुरा ने एग्रेशन का आधार सोशल लर्निंग प्रोसेस को माना है। बस ने एग्रेशन की एक साधारण परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि आक्रामकता एक ऐसी अनुक्रिया है जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी को एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू बारकोविच, एग्रेशन इज द इंटेंशनल इंजरी ऑफ अनदर्स, यानी एग्रेशन जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। मायर्स 1988 के अनुसार आक्रामकता एक ऐसी शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि एग्रेशन जानबूझकर दूसरों को वर्बल या फिजिकल चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बाद हम लोग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन के बारे में बात करेंगे। समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सामाजिक कारकों की पहचान की है जिससे एग्रेसिव बिहेवियर की संभावना बढ़ जाती है, यानी एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार के होने की संभावना उसकी वजह से बढ़ जाती है। ऐसे कारक निम्नलिखित हैं। पहला है क्यूज अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, यानी वातावरण में उपस्थित संकेत, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर के होने की संभावना बढ़ जाती है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता को उत्पन्न करने में वातावरण में उपस्थित संकेत को मुख्य तथ्य माना है, जैसे बंदूक, चाकू, बम, तलवार आदि। लीपेज 1967 ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पाया कि वातावरण में उपस्थित संकेत के कारण आक्रामकता में वृद्धि होती है। बाद में टर्नर ने भी हथियार प्रभाव की पुष्टि अपने प्रयोग में की है। सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअल पर्सन, यानी व्यक्ति कारक। बारकोविच का मानना है कि केवल हथियार प्रभाव ही व्यक्ति में एग्रेशन उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि कुछ व्यक्ति का नाम, चेहरा आदि भी आक्रामकता से संबंधित होते हैं और आक्रामकता उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। थर्ड पॉइंट है अल्कोहल एंड ड्रग। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार को बढ़ाने में अल्कोहल तथा मैरिजुआना, जो भांग से निकला हुआ एक ड्रग होता है, इसका प्रभाव काफ़ी देखा जाता है। टेलर ने एक ऐसा ही प्रयोग किया। इसमें कुछ सब्जेक्ट को शराब पिलाई गई और कुछ सब्जेक्ट को भांग खाने को दिया गया, जिसमें कुछ सब्जेक्ट को कम मात्रा में अल्कोहल और मैरिजुआना दिया गया तथा कुछ सब्जेक्ट को अधिक मात्रा में अल्कोहल तथा मैरिजुआना दिया गया। इसके बाद उन्हें एग्रेसिव बिहेवियर करने के लिए प्रेरित किया गया, यानी उनको में आक्रामकता उत्पन्न करने की कोशिश की गई। परिणाम में देखा गया कि अधिक मात्रा में अल्कोहल तथा मैरिजुआना लेने वाले सब्जेक्ट ने अधिक एग्रेसिव बिहेवियर किया तथा कम मात्रा में अल्कोहल तथा मैरिजुआना लेने वाले सब्जेक्ट ने कम एग्रेसिव बिहेवियर किया। इस प्रकार इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि अल्कोहल तथा मैरिजुआना या अन्य किसी ड्रग का प्रभाव एग्रेशन को उत्पन्न करने में सहायक होता है। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर एंड नॉइस। समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे अध्ययन भी किए हैं जिससे पता चलता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी एग्रेशन को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ग्रिफिथ 1971 ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि तापमान में वृद्धि होने के कारण एग्रेशन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। एंडरसन 1984 ने
ह्यूस्टन शहर में 2 साल क्रिमिनल इवेंट्स का अध्ययन किया और बताया कि तापमान में वृद्धि होने से अपराधियों में अपराध करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है या उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बरोन ने भी बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो व्यक्ति में एग्रेसिव बिहेवियर अधिक उत्पन्न होता है। नॉइस से संबंधित भी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और बताया कि उच्च स्तरीय कोलाहल से व्यक्ति में एग्रेशन या आक्रामकता ज़्यादा उत्पन्न होती है, परंतु नॉइस की परिस्थिति में रखने से पूर्व उसे उत्तेजित करना अधिक जरूरी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आक्रामकता को उत्पन्न करने के लिए कई सामाजिक कारक हैं, जिससे आक्रामक व्यवहार के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। That's all. Thank you.